सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे HLO ऐप में प्रविष्टि करते समय भवन की पहचान हम किस प्रकार से करें। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी को विस्तार से जानते हैं। साथियों जब हम प्रविष्टि करते हैं, यदि भवन आवास है और वो आवासीय है तो आवासीय की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे झोपड़ी है, अपार्टमेंट है, कोठी है, बाहर का मकान है, आउट हाउस है जैसे तंबू है, गैंगमैन की झोपड़ी है, बंगला है, सैनिक बैरक है, वन रक्षक की झोपड़ी है और झुग्गी झोपड़ी। ये सब आवास की कैटेगरी में आएंगे। और प्रश्न क्रमांक 7 में आप आवास में आप कोड नंबर 1 को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कोड नंबर 2, जिसमें आवास सह अन्य उपयोग में हम इसमें कौन कौन से भवन जो है इसमें देखिएगा किस प्रकार से आएंगे। यदि जनगणना मकान का उपयोग आवासीय उद्देश्य के साथ साथ एक या अधिक गैर आवासीय उद्देश्यों जैसे क्लिनिक, दुकान, व्यायामशाला, जिम आदि के लिए किया जा रहा हो तो ऐप में कोड 2 चुना जाएगा। ऐसे मामलों में गैर आवासीय उपयोग का विवरण आवास सह शब्द के साथ लिखकर दर्ज किया जाएगा। उदाहरण के लिए आवास सह सब्जी की दुकान, इसमें आवास सह और जो भी उसमें आप देख रहे हैं आवास के साथ में कोई अन्य दुकान है तो उस दुकान में किस चीज का उपयोग हो रहा है उसको हमको यहां पर आवास सह के साथ में दुकान का नाम लिखना होगा, जैसे आवास सह क्लिनिक आदि। यदि सूची में उपयुक्त विकल्प उपलब्ध ना हो तो विवरण टाइप करके दर्ज किया जाएगा, जैसे आवास सह किराना दुकान, आवास सह कपड़े की दुकान, आवास सह फल की दुकान, आवास सह सब्जी की दुकान, आवास सह पान बीड़ी दुकान, आवास सह सिगरेट दुकान, आवास सह जनरल स्टोर, आवास सह दूध स्टॉल, आवास सह स्टेशनरी दुकान, आवास सह मिठाई की दुकान आदि, ठीक है ना। अब आवास सह में कारखाना और कार्यशाला भी हो सकती है। आवास सह कारखाना जैसे कि घर पर बीड़ी बनाना, घर पर खिलौने बनाना, घर पर मिट्टी के बर्तन बनाना, घर पर सिलाई करना, घर पर सोने चांदी के कारीगरी का काम, घर पर साइकिल मरम्मत, घर पर किताबें की बाइंडिंग, घर पर लोहार का काम, घर पर कपड़ा बुनना, घर पर लकड़ी के सामान बनाना, घर पर कांगड़ी अंगीठी बनाना, घर पर पेपर मैसी बनाना, घर पर कपड़े की छपाई या रंगाई, घर पर आटा चक्की चलाना और घर पर बेकरी उत्पाद बनाना आदि। अब यहाँ पे जैसे कुछ व्यवसाय जैसे सोने चांदी का काम, लोहार का काम, सिलाई, घड़ी की मरम्मत, विद्युत उपकरणों की मरम्मत आदि कभी कभी ऐसे जनगणना मकानों में किए जाते हैं जिनका उपयोग दोनों निवास के साथ साथ कार्यशाला के रूप में भी होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई जनगणना मकान निवास के साथ साथ चांदी के काम, घड़ी की मरम्मत, खिलौने बनाने आदि के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो तो ऐप में आवास सह कार्यशाला टाइप किया जाएगा, आवास सह कार्यशाला, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आवास सह मंदिर, आवास सह विद्यालय, आवास सह शिशु गृह, आवास सह डॉक्टर का क्लिनिक, आवास सह कार्यालय, आवास सह रेस्टोरेंट, आवास सह भोजनालय आदि, ठीक है ना। तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 2 में आवास सह अनुपयोग, इसको आप कोड जो है प्रश्न क्रमांक 7 में आप कोड नंबर जो है 2 को आप सेलेक्ट करेंगे और वास्तविक उपयोग दर्ज करे में आप जो है आवास सह के साथ में जो है आपको उस दुकान का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा और फिर अगला पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब संस्थागत परिवार, तो आवास सह वृद्धाश्रम ये संस्थागत परिवार के अंतर्गत आएंगे। आवास सह छात्रावास, आवास सह बोर्डिंग हाउस, आवास सह पुनर्वास गृह, आवास सह जेल, आवास सह लॉज, आवास सह आश्रम, आवास सह अतिथि गृह, आवास सह कुष्ठ गृह आदि, ठीक है ना। जैसे आवास सह वृद्धाश्रम, आवास सह बोर्डिंग हाउस, आवास सह छात्रावास, आवास सह पुनर्वास गृह, आवास सह जेल, आवास सह लॉज आदि। यदि किसी संस्था में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों का समूह पाया जाता हो तो उन्हें संस्थागत परिवार माना जाएगा और उस जनगणना मकान का उपयोग आवास सह डाक बंगला या आवास सह धर्मशाला आदि के रूप में दर्ज किया जाएगा। आवास सह ये तो सेलेक्ट होगा ही होगा, यहां पर संस्थागत में भी क्लिक होगा और वास्तविक उपयोग में आवास सह ये भी आप दर्ज करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। संस्थागत भी क्लिक होगा ऐसे में और वास्तविक उपयोग में भी जो है आप यहाँ पे आवास सह के साथ में जो है आप उसको लिखेंगे, ठीक है ना।
अब कोड नंबर 3 दुकान या कार्यालय, तो इसमें तो आप जानते हैं ये गैर आवासीय की कैटेगरी में जाते हैं, मगर इसका वास्तविक उपयोग जो है आपको दर्ज करना होता है। जैसे कपड़े की दुकान, जनरल प्रोविजन स्टोर, केमिस्ट्री की दुकान, रेस्टोरेंट, है ना, रहने की सुविधा के बिना, चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, कबाड़ी की दुकान, प्लाईवुड की दुकान, भोजनालय, काफी हाउस, भोजनालय, कैंटीन, जलपान गृह, है ना, तंबू ढाबा, चाट की दुकान, ओपीडी आदि। कार्यालय में हम देखें तो ऐसे जनगणना मकान जो केवल सरकारी कार्यालय, किसी फर्म या कंपनी का कार्यालय, जैसे वाणिज्य या व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्थानीय निकाय का कार्यालय, बैंक, बीमा कंपनी, सहकारी संस्था, अधिवक्ता, वकील या स्टॉक ब्रोकरेज, परिवहन कंपनी आदि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सरकारी कार्यालयों में पुलिस स्टेशन, न्यायालय, फायर स्टेशन, तहसीलदार कार्यालय, मंत्रालय का कार्यालय आदि सम्मिलित है। तो इसमें आपको कोड नंबर जो 3 है इसको आपको सिलेक्ट करना है और फाइनली आप यहां पे देख रहे हैं वास्तविक उपयोग दर्ज करें में आपको यहां लिखना होगा और आप अगला पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कोड नंबर 4 में स्कूल या कॉलेज की बात आती है तो पाठशाला, संगीत स्कूल, है ना, काष्ठकला प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, नृत्य विद्यालय, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, वैक्स साक्षरता केंद्र और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग संस्थान, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदि। ये कोड नंबर 5 में जो है आपको इस प्रकार से वास्तविक उपयोग में आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। जैसे डाक बंगला है, निरीक्षण बंगला है, सर्किट हाउस है, राज्य गेस्ट हाउस है, आश्रम है, सराय धर्मशाला है और मुसाफिर खाना है, विश्राम गृह है, रैन बसेरा, होटल, लॉज, सामुदायिक विश्राम गृह और कारवा सराय, यात्री बंगला आदि। इस प्रकार से जो है आप कोड नंबर 5 आप सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर वास्तविक उपयोग में आपको ये सब लिखना होगा, ठीक है ना, और अगला पे आप क्लिक कर देंगे। अब बारी आती है अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि, कोड नंबर 6 प्रश्न क्रमांक 7 का। इसमें अस्पताल, पैथोलॉजिकल सेंटर, डॉक्टर का क्लिनिक, नर्सिंग होम, प्रसूति गृह, दंत क्लिनिक, डिस्पेंसरी, टीकाकरण केंद्र, एक्सरे क्लिनिक, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आदि, ये आप कोड नंबर 6 में इसकी एंट्री करेंगे और वास्तविक उपयोग में ये सब चीजें आप लिखेंगे, ठीक है ना। हम बात करते हैं फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड आदि, कोड नंबर 7। तो इसमें आप उदाहरण देख रहे हैं कताई मिले, कपास मिले, उर्वरक कारखाने, होजरी निर्माण कार्यशाला, घड़ी मरम्मत केंद्र, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग स्टेशन, बेकरी, जूते बनाना, फर्नीचर बनाना, चावल, आटा, तेल मिले, ठीक है ना, छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस जिसे हम कहते हैं, डेयरी, ऑक्सीजन, ऑक्सीकृत जल फैक्ट्री, है ना, और लोहार की वर्कशॉप, सोने चांदी। इस प्रकार से जो है यहाँ आप देख रहे हैं जेवरात बनाने की वर्कशॉप, शराब की दुकान, लोको सेट आदि। यहाँ पे ये कौन सा कोड नंबर 7 में, और यहाँ पर वास्तविक उपयोग दर्ज में आप ये सब चीजें लिखना होगा जो भी उसका वास्तविक उपयोग हो रहा है और आप अगला पे क्लिक करेंगे। अब कोड नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें तो पूजा स्थल में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, प्रार्थना हॉल, सत्संग हॉल आदि। तो इस प्रकार से आप, और कोड नंबर जो है 8 में और वास्तविक उपयोग में आपको इसका किस चीज का मंदिर है वो आपको टाइप करना होगा। अन्य गैर आवासीय उपयोग कोड नंबर 9, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। सामुदायिक केंद्र, सिनेमा घर, क्लब, रंगमंच, कला मंदिर, व्यायामशाला, स्टेडियम, संग्रहालय, कला मंच, चिड़ियाघर, है ना, जिम्नेजियम, पशु शेड, गौशाला, अस्तबल, सांड प्रजनन केंद्र, ठीक है ना, कुक्कुट प्रजनन केंद्र, गैराज, वाहनों को रखने के लिए, यात्रियों का आश्रय, प्रतीक्षालय गृह, विद्युत उपकेंद्र, पंप हाउस, गोदाम, पेट्रोल पंप, पुस्तकालय, ट्यूबवेल, कक्ष आदि। ये सब कहाँ आएंगे? गैर आवासीय में, ठीक है ना। कोड नंबर 9, ठीक है ना, और वास्तविक उपयोग आपको दर्ज करना होगा और आपको अगला पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब बारी आती खाली, कोड 0। तो कोड 0 में हम किन किन को लेंगे? मकान खाली है, खंडहर स्थिति में है, और या फिर खाली किराएदार की आवश्यकता है, खाली मरम्मत की आवश्यकता है, खाली निर्माणाधीन है, या खाली ध्वस्त करने की प्रतीक्षा है, या खाली कोई अन्य कारण स्पष्ट रूप से आपको दर्ज करना होगा ये खाली में, और यहाँ पर वास्तविक उपयोग आपको दर्ज करना होगा और अगला पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 7 के कोड 1 से लेके 9 और 0 में आप किस प्रकार से भवन की पहचान करेंगे और आप जो है प्रविष्टि करेंगे, इसको हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।